पल्मोनरी एम्बोलिज्म आज की तारीख में इट्स अ थर्ड मोस्ट कॉमन किलर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डेथ और उसमें डेथ होने के चांसेस 50% है अगर कोई पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। हेलो, आई एम डॉक्टर अमित भिड़े, ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम टू डॉक्टर झाडीज यूट्यूब चैनल। जो हमारा भी सीरीज चालू है उसमें आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है, जो ब्लड क्लॉट रिलेटेड है। जो ब्लड वेसल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्लॉट्स होते हैं और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस बारे में हम फिलहाल बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट एपिसोड हमने किया था उसमें हमने डीवीटी के बारे में बात किया था और आने वाले एपिसोड में हम गैंग्रीन के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारा एपिसोड है उस एपिसोड के बारे में जब हमने इसका एक सर्वे किया था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस बीमारी के बारे में बहुत से लोगों को इसका नाम पता रहता है, लेकिन इसके बारे में कुछ इतनी कम जानकारी रहती है। जो जानकारी होती है उसकी बहुत एक गलत टाइप की जानकारी होती है कि ये क्या रहता है एग्जैक्टली, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, ये क्यों होता है, इससे बचा जा सकता है क्या। सो बहुत से ऐसे सवाल इस एपिसोड के दरमियान हमारे ध्यान में आए, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये आज का हमारा टॉपिक है और इसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिर ये बीमारी होती क्या है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर कवरेज झाड़ी से, मैडम से। सो हेलो मैडम। तो हेलो जो आज सर। हमारा सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो एक बेसिक क्वेश्चन बहुत से लोगों के बारे में रहता है कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये वर्ड ही कितने से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये क्या बीमारी है। सो बेसिकली इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इट इज़ अ लंग अटैक। ओके। सो हार्ट अटैक पता है, लेग अटैक पता है, दिस ब्रेन इज अटैक। लंग अटैक। ब्रेन अटैक पता है। सो लंग अटैक यानी क्या, अटैक इज क्या, एक जनरल पब्लिक को जो समझ में आता है कि ब्लड सप्लाई रुक जा रहा है, उस वजह से अटैक आया। राइट। सो व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आज की तारीख में इट्स अ थर्ड मोस्ट कॉमन किलर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डेथ। यानी जो ब्लड वेसल रिलेटेड जो डेथ है उसका सबसे कॉमन तो हार्ट अटैक है, सेकेंड स्ट्रोक है और थर्ड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी जब लंग की जो ब्लड वेसल्स में मेजर क्लॉट जाके अटक जाता है, सो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म और उसमें डेथ होने के चांसेस 50% है अगर कोई पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि टाइमली ट्रीटेड एंड एट एन अप्रोप्रिएट सेंटर, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, टाइमली ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है और जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। लेकिन बहुत से बारे में कि अगर ये शुरुआती क्यों होता है अपनी बॉडी में, क्या रहते रीजंस। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज समथिंग पेशेंट को कभी समझेगा ही हाँ। नहीं। सो ये बहुत बार अचानक से पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, ऐसे भी हमने देखे हैं कि जस्ट बैठे थे अचानक कोलैप्स हो गए। ओके। सो जब टेस्ट किया तो समझा कि लंग में क्लॉट होता है और 30% पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। सो अगर पल्मोनरी यानी अगर ऐसा कुछ मेजर हो रहा है या अचानक पेशेंट को लैप्स हो रहा है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, सो हॉस्पिटल तो ऑब्वियसली इमीडिएटली जाना ही है रादर देन घर पे बैठना। एंड दूसरी रिस्क जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीवीटी, डीवीटी जो पैर में क्लॉट होता है बहुत बार वही क्लॉट लंग में जाता है। ओके। सो अगर डीवीटी हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर मत करिए, क्योंकि वहाँ से बहुत बार क्लॉट लंग में जाता है और ये जानलेवा हो सकता है। तो अचानक पैर में सूजन आ रही है, पैर एकदम हैवी हो गया है, सिंगल लेग में स्वेलिंग है, सो ये डीवीटी के वार्निंग साइंस हैं। तो प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए, एडमिट होइए, क्योंकि अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया तो ये आगे जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। ओके। सो अगर पेशेंट आ गए आपके पास, अभी हिज इंस्टीट्यूट, सो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिर क्या रहता है इसमें। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है ट्रीट करने के लिए। इसमें हमारी टीम होती है जिसको हम बोलते हैं पर्ट टीम, यानी ओके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिस्पॉन्स टीम। इट्स अ यूनिक कंसेप्ट विच वी आर द पार्ट ऑफ दैट टीम कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट
हर पेशेंट के हिसाब से, उसकी स्टेज के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट है, ये सारे टीम ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिसाइड करते हैं, एंड ऑब्वियसली मल्टीपल ब्रेन्स वर्किंग टुगेदर फॉर द आउटकम ऑफ पेशेंट, डेफिनेटली इट गिव्स अ बेटर ऑप्शन. एक मैनचेस्टर जनरल हॉस्पिटल में इस बारे में रिसर्च किया था कि अ सिंगल डॉक्टर हैंडलिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म वर्सेस पर टीम हैंडलिंग द पेशेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो अच्छा. उनका जो रिसर्च सामने आया कि विथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिस्पॉन्स टीम दी मॉर्टेलिटी यानी पेशेंट में डेथ रेट जो पहले 50 to 60% था वो 20 to 25% तक लाया जा चुका है. सो अ टीम बेस्ड अप्रोच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो ये एज अ जनरल पब्लिक आपको बहुत मैटर नहीं करेगा व्हाट इज़, वो तो उस टाइम पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, सो इट नीड्स एन आईसीयू केयर, उसको बहुत क्लोज मॉनिटर करना होता है. और आज की तारीख में काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. पहले खून पतला होने का इंजेक्शन दिया जाता था, फिर ब्लड लाइटिक्स जो आई क्लॉट बस्टर इंजेक्शन बोलते हैं जिसको आईवी थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, वो किया जाता था. बट आज की तारीख में बहुत एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसमें हम एक कैथेटर डाल के वो जो क्लॉट्स है उसको पूरा बाहर निकालते हैं, जिससे पेशेंट में हार्ट फेलियर और आगे के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम किए जा सकते हैं, एंड जो मॉर्टेलिटी यानी जो डेथ रेट काफ़ी कम होता है. तो ये काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है जो आज की तारीख में अवेलेबल है, और जो अप्रोप्रिएट पेशेंट है उसको हम ये ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं. और अगर ये ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो गए तो बाद में क्या केयर लेना ज़रूरी रहता है? सो यही पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड थिनर्स काफ़ी लंबे समय तक किया चालू रखा जाता है, और बहुत बार पेशेंट में क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन के भी सिम्टम्स लॉन्ग टर्म में रहते हैं, जैसे दमा होना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, या थोड़ा सा चले तो थक जाते हैं. बहुत बार हार्ट फेलियर के साइंस भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें आगे जाके हो सकती हैं. सो बहुत इम्पोर्टेंट है आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट, वेस्कुलर स्पेशलिस्ट और चेस्ट फिजिशियन ओके. ये सबके फॉलोअप में रहिए, क्योंकि ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है. सो अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी आपकी फैमिली में किसी को हो रही है तो प्लीज़ गो टू एन अप्रोप्रिएट सेंटर जहाँ पे प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और इसमें फॉलोअप बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस चलते हैं, ये सब भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो एक लास्ट क्वेश्चन रहता है जिसे हम टेक अवे मैसेज बोलते हैं कि इस चीज़ की जो इस टाइप की जो बीमारी जो होती है जो हमारे ऐसे लगता है कि ये सडन हो रहा है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस पहले से अगर हम कर सकते हैं क्या कि ऐसे बीमारी होने की संभावना कम हो सकती है फ्यूचर में? So again, I would say all clotting disease are the gift of modern lifestyle to us. So जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमको पता है ये चीज़ें नहीं अप्रोप्रिएट है, फिर भी हम कर रहे हैं. जो क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कोरिलेट हो रही है आज की तारीख में इज़ दी स्मोकिंग. ओके. इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स लीडिंग टू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो पहले बेड रिडन और हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में, या जिनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उसमें भी जैसे डीवीटी कॉमन है जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है. बट यंग पेशेंट्स में भी आजकल ये सारी चीज़ें देखा जा रहा है विदाउट एनी रिस्क फैक्टर. सो स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, ऑल दिस आर दी, आई वुड से, दी डेंजरस ट्रायड, जिस वजह से थ्रोम्बोसिस काफ़ी बढ़ गया है. और थ्रोम्बोसिस सिर्फ हार्ट का ही नहीं, ब्रेन का, लंग का, पैर का, हर जगह थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी बढ़ गई है. सो आई वुड से एज अ टेक अवे मैसेज, प्लीज़ अवॉइड दिस सो कॉल्ड डेंजरस लाइफस्टाइल adoption, a modern lifestyle adoption, which is so called super cool, but that is actually not cool. So try to avoid this because your life is important, and this, some patient may not get the time to reach the hospital, and these are actually life threatening diseases. So please be aware and treat yourself well.
because if you're not treated on time, you may not get the chance to reach the hospital, and we won't get the time to save yourself. So awareness is important. Don't ignore your health and be healthy. राइट। और इसमें एक्सरसाइज और मूवमेंट में रहना कितना जरूरी है, अगर इफ Yeah. यू आर हैविंग सिटिंग जॉब? Yeah, so long sitting, long standing leads to clot. So active lifestyle is very important. Make yourself active so that you avoid all these things. ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बात किया, जो एक क्लॉट रिलेटेड डिसीज़ के कई पार्ट है। सो अगले एपिसोड में हम तीसरे एपिसोड में हम गैंग्रीन के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों में एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्टिव लाइफस्टाइल एंड ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसे हम अभी बोल रहे हैं, जिसमें हेल्दी फूड खाना हमारा कम हुआ है, हमारा थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में हम थोड़े से कैजुअल एटीट्यूड बहुत से बार रहता है। सो ऑल दिस कैन कंट्रीब्यूट टू सच डिसीजेस, दे कैन बी पार्ट टू बिकम कुछ इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस होने के। सो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मॉडर्न ज़माने में ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे अवेलेबल है, लेकिन हम इस बीमारियों को ऐसा हमारी तरफ अट्रैक्ट करके इसको ज़्यादा इन्विटेशन देके कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में ला रहे हैं, या ये भी सोचना ज़रूरी है। तो अगले एपिसोड में हम थर्ड एपिसोड में गैंग्रीन के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू। Thank you.